हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छे से समझ लो, ठीक है। मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे क्वेश्चन में कोई नई चीज आएगी मैं तुम्हें क्वेश्चन वन ही क्लियर करा दूंगा, जिससे कि फिर डाउट ना रहे, ठीक है। अबे देखो, यहाँ पे तुम्हें एक नई चीज पढ़नी है। क्या पढ़नी है? जब कोई दो एंगल एक ही सेगमेंट में बन रहे हो, समझ में आ रहा है? जैसे आपको एक सेगमेंट दिख रहा होगा बीसी। अब ये माइनर भी हो सकता है और मेजर सेगमेंट भी हो सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब माइनर सेगमेंट क्या होता है? किसी सर्किल को देखो, इस लाइन के यानी बीसी लाइन के ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा है एंड नीचे वाला पोर्शन क्या है, कम है। तो माइनर सेगमेंट हो गया, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट हो गया। तो अब ये एंगल ए और एंगल डी एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं, बीसी। ये एक कोड हो गया एंड इसके ऊपर ही बन रहे हैं दोनों, एंगल ए और एंगल डी। किसको यूज करके बन रहा है? एक ही कोड को, यानी कि बीसी कोड को यूज करके बन रहा है। जब भी इस तरीके की कंडीशन आएगी किसी एक ही सेगमेंट में, ऐसा नहीं कि अब ये एंगल यहाँ होता और ये एंगल डी होता, तब तब ये कंडीशन काम नहीं करती, क्योंकि फिर सेगमेंट बदल गया, एक ऊपर वाली सेगमेंट में एक नीचे वाली सेगमेंट में। अभी सेम कोड को यूज करके दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल डी, एक ही सेगमेंट में, तो ये दोनों ही एंगल क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। समझ में नहीं आया? ये कंडीशन से ही क्वेश्चन होगा, आगे भी कई क्वेश्चन इसी कंडीशन से होंगे। जब एंगल एक ही सेगमेंट में बनेंगे सेम कोड को यूज करके। समझ में आ रहा है? अब ऐसा नहीं है कि ये एंगल तो यहां हो गया, अब यहां कोई एंगल दे रखा है इस तरीके से करके, ऐसे करके, तब तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा है? या फिर यहाँ कोई सेंटर से, ये नीचे हो गया थोड़ा, फिर यहाँ दूसरा एक सेंटर से बना दिया ऐसे करके। अब वो अगली कंडीशन में बताऊंगा, जब अगले क्वेश्चन में उसका प्रॉब्लम आएगा तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी इस क्वेश्चन में जो चीज की जरूरत थी वो मैंने तो बता दी। थोड़ा थोड़ा चीज समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका। गिवन दे रखा है, तो मैं क्या दे रखा है गिवन में बेटा? गिवन में क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है, ए सर्किल, इस सर्किल में क्या दे रखा है? सी। सेंटर तो इसका कोई नहीं है, तो इसे इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस ए सर्किल दे रखा है, इसे लिख दो, या सेंटर नहीं कोई, ठीक है। हैविंग, कोड तो है इसमें, कोड क्या है इसकी? बीसी है, ठीक है। और क्या लिखा है? एंगल तुम्हारा कौन सा? ए बी सी इजिकल टू देगा 69 डिग्री, एंड यहाँ पे एंगल ए सी बी क्या रखा है? 31 डिग्री, ठीक है। अब देखो फाइंड क्या करा रहा है? फाइंड, फाइंड में करा रहा है ये एंगल बीडीसी, क्या करा रहा है? बीडीसी, ठीक है। इक्वल सर, ये वाला एंगल फाइंड करा रहा हूं। अब एक चीज देखो, तो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ मतलब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक तो ट्रायंगल दिख रहा होगा कौन सा? ए बी सी। ए बी सी में एंगल बी आपको दे रखा है, एंगल सी आपको दे रखा है, एंड एंगल ए निकालोगे, फिर लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल क्या? ए बी सी प्लस एंगल क्या? ए सी बी इजिकल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों होगा वो सब पता होगा, लिख देता हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब देखो, एंगल ए तो मेरे को नहीं पता, तो एज इट इज एंगल ए को लिख दिया मैंने, प्लस एबीसी कितना रखा है? 69 डिग्री, प्लस एसीबी कितना रखा है? 31 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड देखो तो कितना हो गया? 70, 100। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 180 डिग्री, माइनस दोनों को ऐड किया कितना हो गया? 100। 100 को इसमें से माइनस करूंगा तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 80 डिग्री। कितना हो गया? 80 डिग्री। अब देखो वो आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, या तो समझ में एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। नाउ देखो, यहां लिख दूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। अब वो चीज क्यों है वो लिख दो यहां पे, ठीक है। एंगल
formed in same segment, सेम सेगमेंट में एंगल फॉर्म हो रहा है इसलिए, हेंस इसलिए एंगल बीडीसी क्या हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बीडीसी यहाँ पे, एंगल ये कितना 80, तो ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ये हो गया आंसर। होप करो ये क्वेश्चन भी इजी था, आराम से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।